बोलो गंगा महारानी जी की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका डी पॉइंट अकेडमी पे। मैं शिवम पांडे आज आपको लेके आया हूँ बनारस में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट की अपडेट को लेके। जी हाँ, आप सभी को पता है कि भाई ये जो पूरा रोपवे प्रोजेक्ट है बनारस के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जैसे भी प्रयागराज के संगम में सभी लोग डुबकी लगा रहे हैं, उसके बाद लोग बनारस की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से, बनारस की घाटों की व्यवस्था अच्छी होने के बाद से और स्पेशली मोदी जी के वहां पे सांसद बनने के बाद से बनारस में टूरिस्टों का आवागमन गोवा से 10 गुना बढ़ चुका है। ऐसे में मंदिर के कॉरिडोर तक पहुंचने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ 40 से 45 कभी-कभी घंटों लग जाते हैं। तो ये हुआ, बनारस के विकास प्राधिकरण ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाएं जो 15 से 20 मिनट में पहुंचा दे और ज्यादा से ज्यादा लोग सुविधा से पहुंच सके, क्योंकि देश विदेश सभी से लोग बनारस यात्रा करने आते हैं। ऐसे में 2019 में रोपवे प्रोजेक्ट का ख्याल आता है। वैसे 2019 में ऐसा भी था कि लाइट मेट्रो भी बनाया जाए, क्योंकि बनारस जैसे शहर में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन करना और उतना कॉस्ट अफोर्ड कर पाना मुश्किल काम था। तो 2019 में बात चलती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2021 में इसकी मंजूरी मिलती है। मार्च 2022 में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करते हैं। रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। ये रोपवे ने खंबे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाला। और दिसंबर 2022 में ही इसका टेंडर पास कर दिया जाता है ग्लोबल कंपनी और स्विस कंपनी बार्थलेट को, और 2023 में मई में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। 815 करोड़ की लागत, कहीं ये 645 करोड़ है, अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। 3.85 किलोमीटर लॉन्ग 30 टावर्स के साथ 153 केबल कार्स इसमें होंगी और एक कार में 10 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी। फेज 1 में अगर आप बात करें तो स्टार्ट होता है कैंट से गदौलिया चौक तक। इसमें टोटल 5 स्टेशन आते हैं, जिसमें से आप पहले के स्टेशन की बात करें तो कैंट, दूसरा विद्यापीठ, तीसरा आपका रथ यात्रा है, चौथा गिरजाघर है और 5वां आपका गदौलिया है। अब सवाल यह है कि इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्योंकि ये विश्व में तीसरा और भारत का पहला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट है। विश्व में अभी तक ये मैक्सिको और बोल्विया में है। तो भारत में अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो आप कहेंगे कि ये अपने आप में एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो भारत में अर्बन रोपवे की शुरुआत करेगा। अब ऐसे में थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि ये कैसे यात्रियों की सुविधाओं के लिए एकदम सुटेबल है। वर्ल्ड क्लास चीजों में इसमें क्या मिलेगा, तो अगर आप इसके सुविधाओं को ध्यान से देखें तो इसमें विकलांगों और बुजुर्गों को ध्यान में रख के सारी सुविधाएं दी गई हैं। इसमें आपको मिलेंगे लिफ्ट, एस्केलेटर, ओके। इसके अलावा आपको यहाँ पे बैगर, स्कैनर, ऑटोमेटेड गेट, टिकट वेंडिंग मशीन, लॉकर रूम, रेस्टोरेंट, एटीएम एंड रेस्ट रूम के साथ साथ सुरक्षित सुगम परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि तकनीकी प्लस आस्था मिलके आत्मनिर्भर भारत बनाती हैं। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मानना है। और जब से मोदी जी बनारस के सांसद हुए हैं, इस एक दम घुटते शहर को उन्होंने जिंदगी दे दी है। आज बनारस जैसे कभी आस्था का प्रतीक होता था, वैसे ही आज भी आस्था का प्रतीक बन के उभरा है। और ये रोपवे प्रोजेक्ट मान के चलिए कि बनारस की उस जीती हुई जिंदगी में एक और ऑक्सीजन पंप का काम करेगा। यहाँ पे देखिए कि भाई अलग अलग हाइट, 45 मीटर की हाइट पे, और यहाँ पे आपको थोड़ा डेटा अलग हो सकता है कि 220 केबल कार है, लेकिन जब वो पूरा का पूरा 4.5 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ बनेगी। फिलहाल फेज 1 की बात की जा रही है यहाँ पे। अब फेज 1 में थोड़ा सा और जानकारी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा काम जो इसका हुआ है वो बनारसी कैंट से लेके काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा तक अच्छा खासा काम हो गया है। केवल गिरजाघर और गदौलिया चौक पे अभी कोई काम नहीं हुआ है। और जब कोई भी चीज 30 टावर में से कम 15 से ज्यादा टावर इसके ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैंट विद्यापीठ का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं गिरजाघर का भी काम कंप्लीट हो चुका है। प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, केबल्स लगा दी गई हैं, तो बेसिक काम हो चुका है। बाकी उसकी फिनिशिंग का काम बाकी है। वहीं गिरजाघर और गदौलिया पे अभी कोई काम देखने को नहीं मिला है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मुझे लगता है कि 2025 के अंत तक
बनारस को रोपवे की सौगात मिलने वाली है। कंस्ट्रक्शन के वर्क की अपडेट आप वीडियो में देख सकते हैं, प्लस किस तरह के फीचर्स है वो देख सकते हैं। मोदी जी की स्पीच आपने सुनी ली भाई, वहां के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। सीना चौड़ा हो जाता है हर एक बनारसी का जब उनकी स्पीच उनके सांसद की उनके शहर में होती है, और लगाव उनका वहां से काफी ज्यादा है। तो इस बढ़ते बनारस, फलते फूलते बनारस से हम सभी के मन में एक श्रद्धा भाव बढ़ता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, क्या ही कहना, गंगा के किनारे जिसके गंगा चरण धोते हुए जाती हो, ऐसे शहर को सत सत नमन है हमारा, नमस्कार है सभी बनारसियों को। बनारस के लोगों का इस पे क्या कहना है, इसका हम रिव्यू जानना चाहते हैं। बनारस को क्रिकेट स्टेडियम में मिल रहा है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसके कंस्ट्रक्शन की अपडेट भी दी है। नहीं देखी है तो लिंक में चले जाए डिस्क्रिप्शन की, या हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। और आप एज ए बनारसी हो के आपका इसके बारे में क्या कहना है, बनारस के इस रोपवे प्रोजेक्ट से आपको क्या फायदा होगा? कहीं आपके छत के ऊपर से तो नहीं जा रही है रोपवे? क्या आप इस रोपवे में बैठने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब बनारस के लोगों से मैं जानना चाहूंगा। एकदम बनारसी अंदाज में दीजिएगा, जैसे बनारस का खाना और गंगा का निर्मल पानी होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।